हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर। आज का हमारा टॉपिक है व्यू मेन्यू, जिसमें हम फुल प्रैक्टिकली व्यू मेन्यू के बारे में समझने वाले हैं। पिछली कुछ वीडियो में हमने कैल्क के बारे में बहुत कुछ सीखा है, जिसमें कुछ मेन्यू जैसे फाइल रीड के बारे में भी हम समझ चुके हैं। इनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और व्यू मेन्यू के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कमांड है वो है नॉर्मल व्यू। तो जैसे कि हम जान लेते हैं कि हमारे पास जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है, इसमें दो तरीके के व्यू मिलते हैं हमको। तो एक होता है नॉर्मल पेज व्यू, दूसरा होता है पेज ब्रेक व्यू। तो हमारा जो नॉर्मल व्यू है ये बाय डिफ़ॉल्ट लगा रहता है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम देख पा रहे हैं, ये हमारा जो व्यू दिख रहा है सीट्स का, ये हमारा नॉर्मल व्यू है। अगर हम यहाँ पे व्यू में जाकर पेज ब्रेक का व्यू लगा देते हैं तो यहाँ पर हमें सिर्फ वहीं तक पेज दिखाई पड़ेगा जहाँ तक आपने इसे लिख रखा होगा। अगर हम इसमें कोई मैटर ऐड करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एज का एक कॉलम बढ़ा दिया, तो आपका यहाँ पर पेज भी इस तरीके से बढ़ जाएगा। अगर आप रो में नीचे कुछ बढ़ाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप कोई रो में लिख देते हैं कुछ भी, तो आपका पेज उतना नीचे तक और बढ़ जाएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ तक आप राइटिंग करेंगे वहीं तक आपका पेज चलेगा। ये वाला व्यू होगा आपका पेज ब्रेक व्यू। और अगर आप नॉर्मल व्यू लगाते हैं तो आपका अनलिमिटेड व्यू चलेगा, जहां तक बाय डिफ़ॉल्ट आपके रो और कॉलम्स हैं वहां तक आपको पूरी सीट्स मिलेंगी। फिर व्यू में आपके पास अगली कमांड है यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पर यूजर के लिए जो इंटरफेस है लिब्रे ऑफिस कैल्क का, वो कैसा होना चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप टैब्ड में चलाना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह, तो इसके ऊपर क्लिक करके अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके जो मेन्यू होंगे वो टैब में इस तरीके से जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होते हैं वो दिखाई पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर टैब्ड कम्पैक्ट को अप्लाई करते हैं तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। अगर आप टूल बार को ग्रुप में देखना चाहते हैं तो इसे अप्लाई कर देंगे तो आपके जो टूल बार्स हैं वो सभी एक ग्रुप में दिखाई पड़ेंगे। और इसी तरीके से आप जिनको भी अप्लाई करेंगे उनका जो इंटरफेस होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। आप इन्हें क्लिक करके अप्लाई करके देख सकते हैं। सिंगल टूल बार पे क्लिक करिएगा, देखिए आपको सिंगल टूल बार इस तरीके से मिल जाएगा। अगर आप साइड बार को देखना चाहते हैं तो यहाँ अप्लाई करिएगा तो आपका ये साइड बार यहाँ पे दिख जाएगा। इस साइड बार में आप अपना फ़ॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, उसका कलर, इससे संबंधित बहुत सी जानकारियाँ आप चेंज कर सकते हैं। फिर आप अगर नॉर्मल डिफ़ॉल्ट लगाना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड टूल बार पे क्लिक करिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा, तो जैसा बाय कैल्क डिफ़ॉल्ट में आता है उस तरीके से आपको मिल जाएगा। फिर व्यू में आपके पास अगली कमांड है टूल बार। तो टूल बार से जो भी टूल बार आपको यहाँ पर बाहर शो कराने होते हैं उनके ऊपर ये टिक के निशान लगाने होंगे। जैसे यहाँ से मैं ड्राइंग बार को ऑफ करना चाहता हूँ तो मुझे ये टिक हटाना होगा। देखिए ड्राइंग बार यहाँ से जा चुका है। अगर फिर से मुझे ड्राइंग बार चाहिए तो मुझे उसी तरीके से यहाँ पर टूल बार में आना होगा और यहाँ से ड्राइंग बार के ऊपर आके क्लिक करना होगा। तो देखिए ये आपका ड्राइंग बार यहाँ नीचे आ चुका था। इस तरीके से जो भी आपको टूल बार चाहिए आप टूल बार में जाएंगे और उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, वो टूल बार आपको बाहर शो करके दिखाई पड़ेगा। फिर आपका यहाँ पे है फार्मूला बार। तो देखिए यहाँ पे टिक लगा है, इसीलिए आपका ये जो फार्मूला बार है यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये जो फार्मूला बार है आपको यहाँ पे फार्मूले दिखाता है। तो जो भी अब आप फार्मूला अप्लाई करते हैं किसी भी सेल के अंतर्गत तो वो फार्मूले के अंतर्गत यहाँ बार में दिखाई पड़ता है। अगर आप चाहते हैं इसे नहीं देखना है तो आप यहाँ से फार्मूला बार को ऑफ कर दीजिएगा, तो आपका फार्मूला बार यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ेगा। फिर से आप फार्मूला बार पे क्लिक करेंगे तो आपका फार्मूला बार इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। फिर व्यू में चलते हैं और हमारे पास अगली कमांड है स्टेटस बार। तो ये नीचे वाला हमारा स्टेटस बार होता है जिसमें जानकारियां रहती हैं कि आपका जो पेज सीट्स है वो किस नंबर पे आप हैं, आपका जूम कितना है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। तो आप चाहें तो स्टेटस बार को इस तरीके से ऑफ कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ से आप फिर से इसे शो करा सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करके। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल रही है स्टेटस बार में। व्यू के अंतर्गत आपके पास अगली कमांड है व्यू हेडर्स। तो अगर आप इसे हाइड कर देंगे तो आपके कॉलम्स और रो नंबर हाइड हो जाएंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ABCD जो कॉलम्स थे वो भी हाइड हो चुके हैं और 1 2 3 जो रो नंबर्स थे वो भी हाइड हो चुके हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि देखना है इन्हें तो आपको व्यू हेडर्स पर क्लिक करना होगा, तो आपके कॉलम्स और रो फिर से दिखाई पड़ेंगे। फिर व्यू के अंतर्गत आपके पास अगली कमांड है व्यू ग्रिड लाइंस। तो इसके ऊपर क्लिक करने से आपकी जो ग्रिड लाइंस है ये आप अगर ऑन करेंगे तो आपकी जो ग्रिड लाइंस है यहाँ से जा चुकी होंगी। आपका जो पेपर है ये प्लेन हो जाएगा। तो जैसे इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं तो देखिए आपकी जो सीट है बिल्कुल प्लेन हो चुकी है, जो ग्रिड लाइंस हैं वो यहाँ से जा चुकी हैं।
आप चाहते हैं कि ग्रिड लाइंस फिर से देखना है तो इसी के ऊपर आपको फिर से एक बार क्लिक करना होगा। आपके ग्रिड लाइंस जो हैं वो वापस आ चुकी हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें ऑफ ऑन कर सकते हैं। फिर उसके आगे आपके पास है ग्रिड एंड हेल्प लाइंस। तो इसको हम लिब्रे ऑफिस राइटर में समझ चुके हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं तो डिस्प्ले ग्रिड्स पर जब क्लिक करेंगे तो आपके जो सीट है इसके ऊपर बहुत ही डॉट डॉट में ग्रिड लाइंस खींच जाएंगी, जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। आप भी अपनी स्क्रीन पे लगा के देख सकते हैं। फिर उसके आगे व्यू में अगली कमांड है इसी के अंतर्गत स्नैप टू ग्रिड्स। तो इसको अप्लाई करने के लिए हमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे हम पहले देख लेते हैं, हमने उसे अप्लाई नहीं किया है तो जो आपका ऑब्जेक्ट है ये बड़ी स्मूथ तरीके से कहीं पर भी आप ले जा सकते हैं। अगर यहाँ से हम व्यू में जाकर ग्रिड लाइंस में जाकर यहाँ से स्नैप टू ग्रिड्स को अप्लाई करते हैं तो आपका जो शेप है वो एक ग्रिड तक ही आपको आगे जाने के लिए अनुमति देगा कि आप एक ग्रिड्स तक इस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर व्यू में आगे आपको मिलेगा यहाँ पे हेल्पलाइन वाइल मूविंग। तो इसको अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो देखिए आपका जो शेप है वो इस तरीके से उनके चारों साइड से एक हेल्पलाइन आपको मिलेगी। जहां पर भी आप उसे रखना चाहते हैं तो उसे बड़ी आसानी के साथ आप सेट करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी मदद हम ले सकते हैं और यहाँ से हम इन सभी को फिर से क्लिक करके ऑफ कर देते हैं। फिर व्यू के अंतर्गत हमारे पास अगली कमांड्स है यहाँ पर वैल्यू हाईलाइट्स। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F8। तो ये आपको CCC में क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप शॉर्टकट जरूर ध्यान रखिएगा। अगर वैल्यू को हाईलाइट करना है तो उसका शॉर्टकट Ctrl+F8 होता है। तो जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आपकी सीट पर जहां पर भी जो वैल्यू लिखी हुई है वो इस तरीके से हाईलाइट होकर दिखेगी। तो जिनके ऊपर आपने फार्मूले अप्लाई कर रखे हैं वो ग्रीन में दिखेंगे और जो आपने नॉर्मल कीबोर्ड की सहायता से लिखे हैं वो ब्लू कलर में इस तरीके से हाईलाइट होकर दिखेंगे। तो आप चाहते हैं इन्हें फिर से हटाना तो इसके ऊपर फिर से आप क्लिक करेंगे तो आपके जो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल ब्लैक कलर में दिखाई पड़ते हैं तो नंबर्स ब्लैक कलर में दिखाई पड़ेंगे। फिर उसके आगे आपके पास है शो फार्मूला। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से जो भी फार्मूले अप्लाई करे होंगे अपनी वर्कशीट में जहाँ पर भी वो फार्मूले आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं फिर से इसका रिजल्ट दिखाई पड़े तो आपको यहाँ से फिर से इसे ऑफ करना होगा तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। फिर व्यू में आपके पास अगली कमांड्स है यहाँ पे कमेंट्स। कमेंट का शॉर्टकट होता है Ctrl+Alt+C। तो जैसे मैंने यहाँ पे दो कमेंट्स यहाँ डेट पर और यहाँ डिस्काउंट के ऊपर लगा रखे हैं तो यहाँ व्यू में चलते हैं तो यहाँ पर इस कमेंट की सहायता से उन्हें हम कंटिन्यू व्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू शो कर रहे हैं तो उन्हें हाइड कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास अभी हाइड हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो कमेंट्स हैं वो यहाँ पर शो कर जाएंगे कंटिन्यू। जैसे आप डेट देख पा रहे हैं, डेट के अंतर्गत जो भी आपने कमेंट में डेट दे रखी है वो दिखेगी और आपने डिस्काउंट के अंतर्गत जो भी यहाँ पे कमेंट लगा रखा है वो कंटिन्यू यहाँ पे दिखेगा। जब ये दिख रहे होंगे तो इन्हें आप यहाँ से फिर से क्लिक करके यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। फिर उसके आगे आपके पास अगली कमांड्स है स्प्लिट विंडोज़। तो इसके लिए आप जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वहीं से आप अपनी विंडो को स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम खड़े हैं इस सेल में और व्यू में जाते हैं और यहाँ से हम जाके कर देते हैं स्प्लिट विंडोज़। तो देखिए आपका जो विंडोज़ है ये 4 भागों में बढ़ चुका है। तो यहाँ पर भी आप पूरी सीट देख पा रहे हैं। इस पर क्लिक करके भी आप पूरी सीट ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं। इसमें भी क्लिक करके आप पूरी सीट देख सकते हैं और यहाँ पर भी क्लिक करके आप पूरी सीट नीचे वाले में देख सकते हैं। इसे फिर से आपको हटाना है तो आपको व्यू में जाना है और यहीं से आप जाके स्प्लिट विंडोज़ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है फिर से वो नॉर्मल व्यू में आ जाएगा। व्यू में हमारे पास अगली कमांड्स है फ्रीज रो एंड कॉलम्स। तो इसकी सहायता से हम रो और कॉलम्स को एक जगह फ्री कर सकते हैं। तो जैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये जो हमारी हेडिंग्स है ये एक ही जगह पे स्टे कर जाएं और हम नीचे की सीट को यूज कर सकें तो हम यहाँ पे व्यू में जाएंगे और यहाँ से फ्रीज रो एंड कॉलम्स पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए आपकी जो सीट्स है यहाँ से फ्रीज हो चुकी है। हम एरो की सहायता से नीचे चलते हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम कोई भी अगर आइटम्स लिखते हैं, किसी भी तरीके का कोई मैटर लिखते हैं तो हम नीचे की तरफ बढ़ते रहेंगे, लेकिन आपका जो यहाँ पे हेडिंग्स है ये एक ही जगह पे स्टे रहेगा ताकि आप बड़ी आसानी के साथ उनके आइटम्स नेम, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल, डिस्काउंट या अमाउंट बड़ी आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसको हटाने के लिए आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना होगा और व्यू में जाना होगा और यहाँ से फ्रीज रो एंड कॉलम्स पे क्लिक करना होगा। देखिए आपकी सीट फिर से अनफ्रीज हो चुकी है, आप पूरी सीट्स को देख सकते हैं। फिर उसके आगे व्यू में आपके पास अगली कमांड है फ्रीज सेल्स में फ्रीज फर्स्ट कॉलम और फ्रीज फर्स्ट रो। तो जैसे आप फर्स्ट कॉलम को ही फ्रीज करना चाहते हैं तो आप जैसे यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे व्यू में जाइए। फिर आपको जाना होगा फ्रीज सेल में और यहाँ पे फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कर देना होगा। अगर आप इस तरीके से फ्रीज करके आगे की तरफ कुछ मैटर लिखते हैं तो आपका जो फर्स्ट कॉलम है आप देख पा रहे हैं वो एक जगह स्टे है। तो इस तरीके से आपका ए कॉलम एक ही जगह पे स्टे रहेगा। तो इसका आप यूज कर सकते हैं।
अगर इसी तरीके से आप इसे हटाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जाना होगा, फिर से फ्रीज रो एंड कॉलम्स पे क्लिक करना होगा, तो आप इसे नॉर्मल कर सकते हैं। फिर व्यू में हमारे पास अगली कमांड्स है फ्रीज सेल्स के अंतर्गत फ्रीज फर्स्ट रो। तो आप फर्स्ट रो को जैसे एक जगह स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 2 नंबर रो पे क्लिक करिएगा, व्यू में जाइएगा और यहाँ से आप फ्रीज सेल्स में जाकर यहाँ पे फ्रीज फर्स्ट रो कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ नीचे जाकर कहीं पर भी टाइपिंग करते हैं, देखिए आपको जो फर्स्ट वाला हेडिंग्स है इनवाइस के रूप में जो लिखा हुआ है वो एक ही जगह स्टे है और बाकी आपकी सीट्स नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो इस तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और इसे फ्रीज एंड रो कॉलम्स में जाकर ही यहाँ से फिर से नॉर्मल पोजीशंस पे ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये समझ गए होंगे। फिर व्यू के अंतर्गत हमारे पास अगली कमांड है साइड बार की। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F5। तो इसकी सहायता से आप यहाँ पे साइड बार को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट लगा सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप चाहें तो यहाँ से स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत से स्टाइल आपको मिल जाएंगे, हेडिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से आप चाहें तो गैलरी के अंतर्गत जाके बहुत से आपको शेप्स मिल जाएंगे। यहाँ से आप जो भी शेप्स लेना चाहते हैं, डायग्राम्स लेना चाहते हैं, उन्हें आप अपनी सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से आप नेविगेशन बार्स को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आप चाहें तो किसी भी फार्मूला या फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। फिर व्यू में हमारे पास जो स्टाइल का जिसका शॉर्टकट F11 होता है, तो ये स्टाइल भी आपको इसी के अंतर्गत यहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टाइल, गैलरी, नेविगेशन, फंक्शन लिस्ट, तो ये सारे जो कमांड्स आपको हैं ये साइड बार के अंतर्गत ये आपको मिल रहे हैं। इनके शॉर्टकट आपको याद रखने होंगे कि स्टाइल का शॉर्टकट F11 है, नेविगेटर का शॉर्टकट F5 है। व्यू मेन्यू में हमारे पास अगली कमांड है डाटा सोर्स। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+F4। तो इसकी सहायता से आप डाटाबेस में जो भी डाटा क्रिएट करेंगे उसे एक्सेल की सीट पर इंसर्ट कर सकते हैं। इससे संबंधित वीडियो हमने लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको बताया था, तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इस वीडियो को देखकर एक डाटाबेस सीट तैयार कर सकते हैं। फिर उसके आगे हमारे पास अगली कमांड है फुल स्क्रीन। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+J। इसकी सहायता से आप अपने पूरी सीट को फुल स्क्रीन पे ले सकते हैं। देखिए आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यहाँ से आप स्कैप की सहायता से भी बाहर जा सकते हैं या फिर से इसके ऊपर क्लिक करके आप वापस अपनी सीट पर वापस आ सकते हैं। फिर व्यू में चलते हैं और हमारे पास अगली कमांड है जूम। तो जूम में आपको यहाँ पे कुछ मिलेंगे ऑप्शंस, जैसे आप 50% जूम करना चाहें, 75, 100, 150 या 200 जूम करना चाहते हैं, या यहाँ पर आप बाय पेज की विथड़ के हिसाब से करना चाहते हैं या इंटायर पेज के हिसाब से आप जूम करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से जूम कर सकते हैं। इसकी सुविधा आपको यहाँ पे स्टेटस बार में मिल जाती है, यहाँ से भी आप जूम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इंसर्ट मेन्यू के बारे में समझेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।